हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में जिसमें हम लोग 2024 सेकेंड पाली में जितने भी क्वेश्चन पूछा है हम लोग उसी को कर रहे हैं। आपको इसके फर्स्ट पार्ट में हम 1 से 5 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, अब हम लोग करेंगे छठा। ठीक, और इसमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप ध्यान से कीजिए। और एक बात, आपको क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा जिस पैटर्न से पूछ रहा है, या मतलब आगे के क्वेश्चन बैंक में जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा है उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन इस साल मतलब इस बार 2026 में भी पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से और बढ़िया से कर लेते हैं तो बार बार बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है। इससे आपको लगभग क्वेश्चन बैंक से लगभग तो 50% क्वेश्चन तो उसी से आता है, उसी को रिपीट करता है। अगर आप बढ़िया से करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। आप ध्यान से पढ़िएगा तो अच्छा स्कोर कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, इसलिए हम आप लोगों को बहुत छोटा छोटा वीडियो बना करके देते हैं। एक एक घंटा का नहीं ना बना करके देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। 1 घंटा आप बर्बाद कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक पर, नहीं, उतना तो हम खुद नहीं करवा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। 25-30 मिनट, 30 मिनट काफी हो गया। 30 मिनट तो आप इधर उधर करने में टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर फोन लेकर के बैठे तो 30 मिनट में आप आराम से देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसी को कॉपी पर लिखिएगा, लिख करके बना लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगा। समझे ना? जब भी आप वीडियो देखिए तो वहां पर कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन निकाल करके उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो रोक दीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो देखिए, अगर हो गया तो देख लीजिए, प्रोसेस मिला लीजिए कि क्या मेरा सही है, आंसर सही है, और इसके बाद फिर आप फ्री हो गए। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। टाइम अब बिल्कुल नहीं है, टाइम आपके पास नहीं है। समय, अगर आप समय को बर्बाद कीजिएगा तो पक्का है आपको एक दिन समय बर्बाद कर देगा। क्योंकि समय का यही का नाम है कि अगर आप एक दिन तुम हमें बर्बाद कर रहे हो तो हम तुमको भी एक दिन बर्बाद कर देंगे। समय बिना गवाए आप मेहनत कीजिए, यही टाइम है। ठीक है, चलिए हम लोग छठा प्रश्न करते हैं। छठा क्या कह रहा है, पहले आप पढ़िए। छठा प्रश्न कहता है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, हमारे पास दो बिंदु हैं। हल में लिखिए, हमारे पास ऐसा हम लोग एक रेखा बनाते हैं, ये है ए, और ए है हमारे पास -6, 10। इसके बाद बी है हमारे पास 3, -8, और यहाँ पर एक पी पॉइंट है। पी पॉइंट का भी निर्देशांक दे दिया है, कितना, ये है 4, 6। अब देखिए, बोला है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हम लोग तो बीच में ले लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब इधर कितना भाग है और उस साइड कितना भाग है, ये हमें पता करना है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा रेखाखंड को जोड़ने वाली, मतलब कि जोड़ने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ऐसा कोई पॉइंट दे दे, तो आप इसको तुरंत क्या मान लीजिएगा कि माना कि ए बी माना कि ए बी रेखा खंड ए बी रेखा खंड को पी बिंदु के अनुपात 1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे के अनुपात ए। अब इसका नाम देते हैं। ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। इसका नाम है x और इसका है y। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या है जी? विभाजन सूत्र है, हम लोग चाहे तो दोनों एक साथ लगा दीजिए, चाहे तो दोनों अलग अलग लगाइए। एक्स वाई का सूत्र होता है, हम दोनों अलग अलग लगा रहे हैं। एक्स वाला पहले लगाएंगे, फिर वाई वाला लगाएंगे। दोनों में अगर के का मान सेम आ गया तो उसी अनुपात में ये रेखाखंड क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। ये है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 क्या है? यही अनुपात है जी, इसी अनुपात को हम इसको मानेंगे m1 और इसको मानेंगे m2। सॉरी, देखिए x का मान है -4, m1 का मान है k, m2 का x2 का मान है, x2 का मान है 3 प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान क्या है? -6 और बटे k प्लस 1, m1 प्लस m2, k प्लस -4। यहाँ पर -4 बराबर लीजिए बराबर 3k माइनस प्लस -1 गुना 6 तो 6, ये हो जाएगा k प्लस 1। यहाँ पर 1 लीजिए, गुना कर दीजिए। -4k -1 गुना 4 तो 4, 1 से गुना कीजिएगा तो 3k -6, -4k -3k -6, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -7k और इधर -2, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 2/7। अब हम लोग यूज करेंगे y वाला। ठीक है, y वाला करते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। यहाँ से x का मान इसमें रखे थे तो यहाँ से y का मान रखेंगे, ये है 6। m1 का मान क्या है? k। y2 का मान क्या है? -8 प्लस m2 का मान क्या है जी? 1। y2 का मान क्या है? y1 का मान है 10 बाय k प्लस, तो यहाँ से 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 8k और प्लस का 10 बाय k प्लस 1। गुना कर दीजिए 63, 6 गुना 1 तो 6k प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर 6 प्लस माइनस माइनस 8k, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10। के वाले को एक साइड, ये हो गया 6 माइनस में तो इधर आया प्लस में 8k, ये 10 प्लस में उधर गया माइनस में, 8 और 6 मिलके 14 और ये घट के कितना हो जाएगा? 4। तो k बराबर 4/14, 2 से 2 दूना 4 और 7 दूना 14, मतलब k बराबर 2/7। दोनों हम लोग दोनों x का अलग से सूत्र रखें तो उसमें भी k का मान कितना आया है? 2/7। y का अलग से रखें तो उसमें भी k का मान 2 बटे कितना आया है? 7 आया है। तो हम लोग लिखेंगे अतः P बिंदु AB रेखाखंड को AB रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है। देख लीजिए, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है? एगो को बना के मत छोड़िएगा, आपको दोनों बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको सॉलिड नंबर देगा। ठीक है, सॉलिड 2 नंबर, एकदम एक आधा नंबर किसी का भाज नहीं है मैथ में काट लेने का, अगर आप सही प्रोसेस से सही तरीका से बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसका 7वां प्रश्न।
देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या मतलब क्या कि परिमेय नहीं है तो क्या पूछा है, अपरिमेय ही पूछा है। प्रोसेस सेम है। अगला 2024 प्रथम पाली में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहां पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था। हम लोग लगाएंगे क्या, हम लोग प्रोसेस अपना ही लगाएंगे जो जानते हैं। माना कि क्या 2 प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम परिमेय संख्या मान लिए तो इसे हम आराम से p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है 2 प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर और ये हो गया p बाई क्यू। p बाई क्यू के बराबर होगा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि q इज नॉट इक्वल 0, p व q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या है, वह दो संख्या जिसका HCF एक आता है वो हो जाता है सह अभाज्य। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान बात है। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल दीजिए। हम लोग बोलेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 2 है और b की जगह पर अंडर रूट 3 है और ये हो गया अंडर रूट 3 पर स्क्वायर और ये हो जाएगा p बाय क्यू। तो 2 दूना 4, फिर 4 अंडर रूट 3, स्क्वायर से रूट हटेगा तो खाली बचेगा 3 और यहाँ पर p बटे क्यू। 4 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 7 और प्लस 4 अंडर रूट 3 और p बटे क्या हो जाएगा क्यू। मतलब 4 अंडर रूट 3 p बटे क्यू। ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 4 अंडर रूट 3 कॉमन, ये हो जाएगा एलसीएम क्यू, क्यू से क्यू कटेगा तो p बचेगा और यहाँ से हो जाएगा तो 7 का क्यू। ठीक है, अंडर रूट 3 को अलग कीजिए, p बाय 7 क्यू बाय, ये गुना में इधर आएगा ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से आगे, यहाँ से आगे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि p व q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक, ठीक, इसलिए p व q पूर्णांक है तो पूर्णांक में अगर हम कुछ गुना करेंगे घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। तो हम कहेंगे p माइनस 7q भी एक पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, शायद यहाँ नहीं लिख रहा होगा, हम लोग ऊपर लिखते हैं कि चूंकि क्या कि p माइनस 7q बाय 4q एक परिमेय संख्या। देखिए ये पूरा पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि 4q भी पूर्णांक है, चूंकि 4q भी पूर्णांक है, 4q भी पूर्णांक है। अगर ऐसा है 4q भी पूर्णांक है, अगर ऐसा है तो पूर्णांक बटे पूर्णांक एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि p माइनस 7q बाय 4q
और बराबर है अंडर रूट 3। हम इसको यहाँ लिखे और इसको उधर लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंडर रूट 3 के बराबर है कौन? ये पूरा पार्ट। तो अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है तो वो भी अपरिमेय होगा। अंडर रूट 3 अपरिमेय है तो ये अगर अपरिमेय संख्या के बराबर है तो ये भी अपरिमेय होगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको एक जगह पर परिमेय बोल रहे हैं, ये एक जगह पर ये अपरिमेय है, तो यहीं पर क्या हो गया? विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है तो यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। अगर ये विरोधाभास उत्पन्न करता है तो हमारा माना गया कथन असत्य है। अतः क्या 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, ये है आपका सवाल। ठीक है, इसको कीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम फिक्स है आता है एग्जाम में। ठीक है, आपको हर एक सेट में देखने को मिलेगा, हर एक सेट में। समझे? चलिए अब हम लोग करेंगे अगला। ठीक, आइए अब करते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वां प्रश्न में क्या है? बोला है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स, और यहाँ पर शायद प्लस होगा क्या? एक मिनट, नहीं जी, माइनस सही है। -4 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन की जांच करें। इस टाइप का क्वेश्चन भी अगले सेट में आया था। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप इसका शून्यक निकालिए। 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर में देना होगा हमें क्या? 0। तो इसको आगे अगर अंक है तो इसको हम गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, और 12 का खंड करके माइनस एक्स पुराना है तो ये हो जाएगा 2। 2 से कटेगा तो 6, फिर 2 से 3, और देखिए 4 और 3। अगर हम 4 में 3 को घटा देंगे तो एगो x बच जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x। 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? एगो x माइनस में बचेगा, फिर -4 और बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन, तो x 3x प्लस माइनस माइनस, x से x कटेगा 4 होगा, प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। और ऐसे 3 से 4 नहीं कटेगा, x यहाँ नहीं है, तो अदर क्या कॉमन है? कोई नहीं। तो क्या कॉमन है? एक कॉमन है। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पे क्या? एक कॉमन होता है। तो यहाँ पर x 3x हो जाएगा, x से भाग जाएगा तो 3x, प्लस माइनस माइनस 1 से 4 में भाग दीजिए तो 4 और बराबर में 0। ये दोनों अगर सेम आ गया इसका मतलब है कि आपका गुणनखंड क्या है? सही है। ठीक, अभी दोनों में से एगो, तो 3x माइनस का 4 और ये हो जाएगा x प्लस का 1 और बराबर में 0। तो -3 बराबर -3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x ये माइनस में इधर आया, प्लस में ये गुना में इधर आ जाएगा, भाग में -3 x बराबर -1। हम एगो को अल्फा मानेंगे,
4/3 और ए को क्या मानेंगे हम लोग, इधर वाले को क्या मान लेंगे, बीटा माइनस का 1। अब यहाँ पर हम लिखते हैं संबंध सत्यापन की जांच। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाय। अल्फा का मान कितना है जी, 4/3 और बीटा का मान माइनस का 1, माइनस का 1 है। बी का मान क्या है, बी का मान आपके पास है 1, वो भी क्या चीज में, माइनस में, और ए का मान क्या है 3 है। तो यहाँ से 4/3 प्लस माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 मानेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये 1/3। लीजिए 3 एलसीएम, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर 4 होगा और ये भाग लगेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 सॉरी 3, 4 में से 3 घटा तो 1/3 और फिर से 1/3 और ये हो गया आपका पहला जांच। दोनों साइड बराबर आ गए, मतलब गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच हम लोग क्या कर दिए, संबंध सत्यापन की एक जांच पूरा कर दिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए सूत्र होता है और इस पर रख करके आपको जांच दिखाना पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा में सी बाय ए होगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान माइनस का 1, 4/3 और ये है माइनस का 1। सी का मान क्या है आपका, माइनस का 4 और ए का मान क्या है 3 है। ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस और 1 गुना 4 तो 4 माइनस और यहाँ पर माइनस को 4/3, ये भी आ गया दोनों बराबर और हो गया आपका संबंध सत्यापन की जांच, आपको मिलेगा 2। आइए करते हैं अगला प्रश्न।